रोहन एक जर्नलिस्ट था जो पुरानी और अनसुलझी कहानियों के पीछे पड़ा रहता था। उसका मानना था कि सच्चाई कभी ना कभी सामने जरूर आती है। एक दिन उसको गांव के पास वाले जंगल की कहानी मिली। वहां के लोग कहते थे कि वहां रात में अजीबोगरीब चेहरे दिखाई देते हैं जो वहां के आदमियों को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करते हैं। रोहन ने डिसाइड किया कि वह उस जंगल में जाकर अपने एक्सपीरियंस को डॉक्यूमेंट करेगा और गांव वालों के साथ इंटरव्यू करेगा। जब वह वहां उस जंगल के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने उसे वहां जाने से मना कर दिया और एक बूढ़ी औरत ने उसे कहा कि बेटा, वहां मत जाना। वो जो चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, शायद वो तुम्हारी जिंदगी का अंत भी हो सकता है। पर रोहन अपने इरादों का पक्का था और उसने रात को जंगल में घुसने का डिसाइड किया। वह अपना कैमरा और फ्लैशलाइट लेकर जंगल में आगे बढ़ने लगा। जंगल में पूरी तरह सन्नाटा छाया हुआ था। बस हल्की सी हवाओं के साथ पेड़ के पत्तों का शोर था। रोहन ने कैमरा ऑन किया और हर चीज को रिकॉर्ड करते हुए आगे बढ़ता चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे किसी की कदमों की आवाज सुनाई दी। पहले तो उसने सोचा कि ये उसके अपने ही कदमों की आवाज होगी, पर फिर उसने देखा कि नहीं, वह आवाज उसके पीछे से आ रही है। उसने फ्लैशलाइट घुमाई, पर उसके अलावा उस जंगल में और कोई भी नहीं था। तभी उसके सामने एक अजीब सा चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा काला था, आंखें लाल और बिना पलके झपकाए हुए उसे घूर रही थी। चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी जो धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। रोहन की सांसें तेज हो गई, पर उसने डिसाइड किया कि वह पीछे नहीं हटेगा। उसने कैमरे से उस चेहरे को रिकॉर्ड करना शुरू किया, पर उस चेहरे ने एक अजीब सी आवाज में कहा, यहां से वापस चले जाओ, वरना तुम भी इस अंधेरे का हिस्सा बन जाओगे। रोहन डरते हुए कहता है कि मैं तो सिर्फ सच्चाई ढूंढना चाहता हूँ। रोहन ने वापस मुड़कर जंगल से निकलने की कोशिश की, पर रास्ता भटक गया। उसका कैमरा और फ्लैशलाइट सब बंद हो गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पर भूतिया साया छा गया हो। धीरे धीरे उसे ऐसा लगने लगा कि वह अंधेरे का हिस्सा बन रहा है, और जब तक वह वहां से निकल नहीं पा रहा था, उसे और भी चेहरे दिखाई देने लगे। अब रोहन बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि वह रास्ता भूल चुका था। रोहन उसी जंगल के चक्कर काटता रहा कि तभी उसे एक जंगल के अंदर एक हवेली दिखाई दी जो काफी बड़ी थी। रोहन अब भागते हुए वहां पहुंच जाता है। रोहन उस काली रात में उस हवेली के आगे खड़ा था। चारों तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था और धीरे धीरे चल रही हवाओं से सूखे पत्तों की आवाज आ रही थी। तभी रोहन को ऐसा लगता है कि जैसे कोई हवेली में से उसे देख रहा हो। रोहन अब अंदर चला जाता है। हवेली के अंदर काफी ठंडक थी और काफी सारा सामान था जो बहुत पुराना और टूटा हुआ था। उसमें एक अजीब से शीशे की फ्रेम में एक फोटो लगी हुई थी जो एक औरत की थी। रोहन उस तस्वीर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे उस तस्वीर की आंखें हिल रही हों। रोहन जहां जहां जाता उसे ऐसा लगता है कि वह आंखें उसका पीछा कर रही हैं। तभी उसको तभी उसको किसी की फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रोहन धीरे धीरे तस्वीर के पास जाता है और डरी हुई आवाज में पूछता है कि कौन है वहां। और जवाब में रोहन को एक बहुत भयानक सी चीख सुनाई देती है जिससे रोहन की रूह कांप जाती है। वो वहां से वो वहां हवेली के अंदर भागने लगता है, लेकिन वह घूम फिर कर उसी तस्वीर के पास आ जाता है। थोड़ी ही देर में वह तस्वीर गिर जाती है और टूट जाती है, और उसमें से एक औरत निकलती है।
जिसकी आँखों से खून निकल रहा होता है और वह बहुत भयानक रूप में होती है। रोहन अब समझ चुका था कि आज नहीं बचेगा वो। फिर फिर अपनी जान बचाने के लिए यहाँ-वहाँ बहुत भाग-दौड़ करता है। लेकिन वह चेहरा धीरे-धीरे उसके बहुत करीब आ जाता है, जो पूरी तरह से काला था और उसकी आँखों से खून निकल रहा था। इतना काफ़ी था रोहन को डराकर मारने के लिए। देखते ही देखते उस चेहरे ने रोहन को अपने साथ तस्वीर में खींच लिया और रोहन भी उस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन गया। गाँव के लोग आज भी बताते हैं कि वहाँ जो कोई भी जाता है, रोहन और उस काले साये की चीखें सुनाई देती हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कहानी आप लोग को कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना, और दोस्तों थोड़ी बहुत गलतियों के लिए प्लीज़ दोस्तों प्लीज़ सॉरी, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।